दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द फैमिली मैन सीजन 3 को, जो इस समय जबरदस्त ट्रेंड में है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत नागालैंड से होती है। यहाँ राज्य के सीएम और एक बड़ा नेता डेविड आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पीएम वासु अब हमारे स्टेट के साथ मिलकर बड़ा काम करना चाहती हैं, इसलिए सभी रेबेल लीडर्स को एक करना होगा। इसी बीच एक लड़की भीड़ में एक बैग छोड़कर चली जाती है और अचानक जोरदार धमाका होता है। बाद में न्यूज आती है कि नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ऐसे ही बम धमाके हुए हैं, जिनमें कई लोग मारे गए। इसके बाद पीएम वासु से भी सवाल पूछे जाने लगते हैं कि वो इस हालात में क्या कदम उठाएंगी। अब कहानी मुंबई कट होती है, जहां श्रीकांत तिवारी अपनी फैमिली के साथ नए घर की पूजा कर रहा होता है। बातचीत से पता चलता है कि ये घर उसकी बीवी सूची ने खरीदा है, क्योंकि श्रीकांत की लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी। इसी बात पर उनके बच्चे धृति और अथर्व भी श्रीकांत को चिढ़ाते हैं। इसके बाद पीएम वासु अपने एडवाइजर से नॉर्थ ईस्ट के हमलों पर चर्चा कर रही होती है। कोई बोलता है कि ये चाइना की चाल है, तो कुलकर्णी कहता है कि अभी किसी को जवाब देना ठीक नहीं होगा, वरना प्रोजेक्ट सहकार खतरे में पड़ जाएगा। वासु कुलकर्णी को कहती है कि वह नागालैंड में जाकर इस प्रोजेक्ट को फाइनल कराए। इसके बाद डिफेंस डील की बात होती है। वासु कहती है कि अभी ध्यान सिर्फ सहकार प्रोजेक्ट पर रखना है, बाकी सब बाद में। फिर वो कहती है कि उस ब्रोकर द्वारक को बोल दो कि डिफेंस डील अगले साल होगी, अभी नहीं। कट टू द्वारक, वो एक बिलियनियर है और उसके पास कुछ बिजनेसमैन आए हुए होते हैं जो इंडिया के साथ डिफेंस डील की बात कर रहे होते हैं। तभी मीरा आती है, जो द्वारक की खास महिला है, और वह इन लोगों को भरोसा दिलाती है कि डील जल्द हो जाएगी। फिर मीरा अपने अड्डे पर जाती है, जहां लॉर्ड उसे बताता है कि शूटर अपनी पोजीशन पर है। मीरा उसे ग्रीन सिग्नल देती है और शूटर एक बिलियनियर की बेटी को मार देता है। ये सारा काम मीरा ने समीर की मदद पाने के लिए किया था। इधर श्रीकांत ऑफिस पहुंचता है तो कुलकर्णी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नागालैंड चल रहे हो, हमें डेविड से सहकार प्रोजेक्ट की बात करनी है। कुलकर्णी बताता है कि चाइना ने म्यांमार के पास गैंग बना रखे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। सहकार प्रोजेक्ट से वहां डेवलपमेंट होगा और हालात सुधरेंगे। श्रीकांत भी तैयार हो जाता है। फिर सूची की कंपनी चाइनीज फर्म के साथ डील कर लेती है। अरविंद का नाम सुनकर सूची थोड़ा असहज हो जाती है, जैसे इनके बीच कुछ चल रहा हो। जेके की डेट भी फेल हो जाती है, क्योंकि वो शादी की बात कर देता है और लड़की भाग जाती है। घर पर श्रीकांत और सूची अलग अलग कमरों में सो रहे होते हैं। दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर है और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए साथ रहते हैं। अगले दिन जोया का टेस्ट होता है कि क्या वो फिर से टास्क में वापस आ सकती है। मिलिंद की मौत के बाद जोया टूटी हुई है और श्रीकांत को ही इसका जिम्मेदार मानती है, लेकिन श्रीकांत उसे क्लियर कर देता है। इसके बाद समीर की एंट्री होती है, जो हमेशा से भारत पर हमला करवाता आया है। वह मीरा से मिलने आता है और मीरा उससे नागालैंड के एक भरोसेमंद लीडर के बारे में पूछती है। वो उसे रुकमा का नाम देता है। अगला सीन अरुणाचल प्रदेश का होता है, जहां रुकमा अपने साथियों को मार रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। रैबिट नाम का लड़का उसे कॉल करता है और 3 मिलियन पाउंड का काम ऑफर करता है। रुकमा 5 मिलियन मांगता है और डील पक्की हो जाती है। इधर पीएम वासु चीनी एप्स पर बैन लगा देती है। ये सुनकर सूची घबरा जाती है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी चाइनीज फर्म से फंडिंग ली थी। श्रीकांत और कुलकर्णी नागालैंड पहुंचते हैं और सलोनी से मिलते हैं। फिर वे डेविड से मिलते हैं। डेविड बताता है कि कल सभी लोकल रेबेल ग्रुप के लीडर सहकार प्रोजेक्ट पर साइन करेंगे। तभी उसका पोता स्टीफन आकर गुस्सा दिखाता है। उसी रात रुकमा अपनी गैंग के साथ हमला कर देता है। दोनों तरफ गोलाबारी होती है और डेविड मारा जाता है। श्रीकांत और कुलकर्णी भागते हैं, लेकिन रुकमा बम से उनकी कार उड़ा देता है। कुलकर्णी को रुकमा गोलियों से भून देता है। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 2 शुरू होता है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लग चुका है और जेके हॉस्पिटल में श्रीकांत के पास बैठा है। सूची भी परेशान है, क्योंकि श्रीकांत फोन नहीं उठा रहा। पीएम वासु गुस्से में है और संबित को कहती है कि कुछ लोगों को अरेस्ट करो ताकि सच्चाई सामने आए। रुकमा रैबिट को डांटता है कि तेरे आदमियों की वजह से मेरी उंगली कट गई। रैबिट उसे कहता है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। होश आने पर श्रीकांत जेके को सब बताता है और सुनकर रो पड़ता है कि कुलकर्णी की मौत हो गई। रुकमा अपनी गर्लफ्रेंड नीमा और उसके बेटे बॉबी से मिलता है। नीमा उससे शादी करने की बात करती है, लेकिन रुकमा मना कर देता है। अब श्रीकांत अपनी टीम बुलाकर जांच शुरू करता है। सलोनी उसे रुकमा के बारे में बताती है कि वह ड्रग लॉर्ड है।
श्रीकांत सलोनी को कहता है कि नार्कोटिक्स से रुक्मा पर रेड कराओ। इधर मीरा और समीर में टकराव शुरू हो जाता है। मीरा समीर को अपने प्लान में शामिल नहीं करना चाहती। नार्कोटिक्स रेड के दौरान जब गोलियां दीवार के पार जाती है तो नीमा मर जाती है। रुक्मा गुस्से में अपना पूरा घर जला देता है और बॉबी को लेकर भाग जाता है। इस बीच द्वारक को खबर मिलती है कि एक एजेंट श्रीकांत तिवारी मीरा के पीछे पड़ा है। मीरा डर जाती है और लॉर्ड से श्रीकांत का डेटा निकालवाती है। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है। सूची टीवी पर इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन एंकर उसकी पर्सनल लाइफ की बात छेड़ देता है, क्यों वो श्रीकांत से तलाक ले रही है। सूची लाइव शो में बहस करके निकल जाती है। घर पर बच्चे उससे तलाक की वजह पूछते हैं। धृति कहती है कि अब अथर्व को भी सच बता दो कि श्रीकांत एक स्पाई है। सुनकर अथर्व खुश हो जाता है। रुक्मा रैबिट को धमकाता है कि मेरा पता किसने दिया, और उसका कान उड़ा देता है। उधर श्रीकांत को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसे शक की नजर से देखा जा रहा है। वह घर आकर शराब पीता है और सूची को बताता है। दोनों परेशान हैं। रुक्मा बॉबी को नीमा के माता पिता को देने जाता है, लेकिन बॉबी वही रुक्मा से चिपक जाता है, तो रुक्मा उसे साथ ले जाता है। अब केस किसी नए ऑफिसर यतीश को दिया जाता है। यतीश स्टीफन के आदमी को पकड़कर उससे रूट की जानकारी ले लेता है। स्कूल में अथर्व को जो बच्चे चिढ़ा रहे थे, जेके उन्हें सबक सिखाने जाता है, लेकिन उल्टा फंस जाता है और प्रिंसिपल उसे डांट देती है। घर में अब श्रीकांत समझ जाता है कि किसी ने उनकी फैमिली को टारगेट किया है। वह सबके फोन ले लेता है। मेजर समीर को भी शक हो जाता है कि मीरा गलत खेल खेल रही है। इधर यतीश को कुछ इतना बड़ा मिलता है कि वह किसी बड़े इंसान को अरेस्ट करने की सोच रहा है। पुनीत सिस्टम हैक करके पता लगाता है कि श्रीकांत और उसकी टीम के फोन हैक्ड हैं और लोकेशन फोन ऑफ होने पर भी ट्रेस हो रही है। इसलिए रुक्मा को अटैक का पता लगा। जेके एयरपोर्ट पर श्रीकांत को ये बात बताता है। यतीश उसे पकड़ने पहुंचता है, लेकिन श्रीकांत पहले ही निकल चुका होता है और उसने अपना फोन किसी और के बैग में रख दिया था। असली प्लान ये था कि श्रीकांत अपनी फैमिली को ट्रेन से कहीं और ले जा रहा है और खुद भी उनके साथ ही निकल जाता है। यहीं एपिसोड 3 खत्म होता है।